जय हिंद दोस्तों। चाणक्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यना शरीरस्थो महान रिपुनास्त उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम यानी परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति उद्यम करता है वह कभी दुखी या असफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं कि आलसी व्यक्ति ना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ना धन, ना ही सफलता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। कैसे आलस्य मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है और इसे दूर करने के सरल लेकिन असरदार उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, आलस्य वास्तव में एक बीमारी की तरह है जो इंसान के ज्ञान, धन और सफलता तीनों का नाश कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सही आदतों और सोच से हर कोई अपने जीवन से निकाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी यह वीडियो सच में पसंद आ रही है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर आलस्य से सफलता तक। एक समय की बात है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि इंसान को आलस्य किस वजह से आता है? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य चाणक्य, मुझे तो बस इतना पता है कि आलस्य मेरे जीवन में एक बड़ी बाधा है। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यह मुझे रोक लेता है। कृपया मुझे बताएं कि आलस्य क्या है, यह क्यों आता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद्रगुप्त, आलस्य कोई शत्रु नहीं है जो बाहर से आता है, बल्कि यह हमारे अपने शरीर और मन की पैदावार है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम एक युवा योद्धा हो जो साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता है, लेकिन आलस्य तुम्हें हर कदम पर रोकता है। आज हम इसी आलस्य के रहस्य को उजागर करेंगे। आलस्य के दो प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। तो इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था मोती। मोती का खेत उसकी मेहनत का गवाह था। उसने अपने खेत में गेहूं की सुनहरी फसल उगाई थी जो अब पककर कटाई के लिए तैयार थी। लेकिन उस खेत के बीचों बीच एक छोटी सी गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में उसके दो नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं सीख पाए थे। गौरैया का नाम था चिड़िया। वह रोज सुबह जंगल में भोजन की तलाश में निकलती और शाम को अपने बच्चों के लिए दाने लेकर लौटती। एक दिन जब चिड़िया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में सहमे हुए बैठे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चिड़िया ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े बच्चे ने कांपते स्वर में कहा, माँ, आज खेत में वह किसान आया था। उसने अपने दोस्त से कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, अगर फसल कट गई तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। हम अभी उड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे? चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह बेटा आलसी है। वह कल फसल काटने नहीं आएगा। तुम निश्चिंत रहो। चिड़िया की बात सही निकली। अगले दिन सूरज उगा, दिन बीता, लेकिन किसान का बेटा खेत में नहीं आया। फसल वैसी ही लहलहाती रही और चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित रहे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। चिड़िया रोज जंगल से भोजन लाती और बच्चे धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगे। सब कुछ शांत और खुशहाल था। एक और दिन जब चिड़िया जंगल से लौटी, उसने फिर देखा कि उसके बच्चे घबराए हुए हैं। अब क्या हुआ मेरे बच्चों? उसने पूछा। छोटे बच्चे ने डरते हुए कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था। उसने कहा कि अब वह अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा। कल वह मजदूरों को बुलाकर फसल कटवाएगा। माँ, अब तो हमारा बस थोड़ा और मेहनत करो मेरे बच्चों, जल्द ही तुम उड़ सकोगे। कुछ दिन बाद एक और शाम को जब चिड़िया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से डरे हुए हैं। अब क्या हुआ? उसने पूछा। बड़े बच्चे ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग कहा।
उसने कहा, मैंने अपने बेटे और मजदूरों पर भरोसा करके बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब और इंतजार नहीं करूंगा। कल मैं खुद खेत में आऊंगा और फसल काटूंगा। माँ, हमें लगता है कि इस बार भी वह नहीं आएगा, जैसे पहले नहीं आया। चिड़िया की आंखों में इस बार चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, इस बार मामला गंभीर है। पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, पहले अपने बेटे पर, फिर मजदूरों पर, लेकिन इस बार उसने खुद फसल काटने का फैसला किया है। जब कोई अपने काम को खुद करने का संकल्प लेता है तो वह उसे पूरा करता है। हमें अब यह जगह छोड़नी होगी। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतने यकीन से कैसे कह रही हो? पहले भी तो उसने कहा था, लेकिन कोई नहीं आया। चिड़िया ने समझाया, बच्चों, जब कोई दूसरों पर निर्भर करता है तो उसका काम अधूरा रह जाता है। आलस्य और दूसरों पर भरोसा करना एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन जब कोई अपने काम को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। किसान इस बार खुद आएगा और हमें तैयार रहना होगा। शुक्र था कि चिड़िया के बच्चे अब उड़ने में सक्षम हो चुके थे। उस रात चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर खेत छोड़ दिया। वे पास के जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर गए और वहां एक नया घोंसला बनाया। अगले दिन, जैसा चिड़िया ने कहा था, किसान मोती सुबह सुबह अपने खेत में आया। उसने अपनी दराती उठाई और फसल काटना शुरू कर दिया। चिड़िया का पुराना घोंसला उसकी दराती की चपेट में आ गया, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। चाणक्य ने समझाना शुरू किया, चंद्रगुप्त, आलस्य के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारण हमारे शरीर की आदतों और क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जबकि मानसिक कारण हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं से। इन दोनों को समझकर ही हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।